खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के लेदौरा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हरकेश यादव एक गरीब परिवार के बेटे हैं। पिता खेती करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं हरकेश यादव की लोकप्रियता क्षेत्र में इतनी है कि लोगों ने हरकेश यादव को दूसरी बार महाप्रधान बनाकर क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी हरकेश यादव के कंधों पर सौंप दी है। हरकेश एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इनकी लगन और समर्पण व परिश्रम को देखकर जनता ने महाप्रधान बनाकर इस क्षेत्र को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने का काम किया है। जहां आज के समय में पैसों के बल पर लोग चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, वहीं एक गरीब परिवार का बेटा अपने संघर्षों और लोकप्रियता के चलते 2 बार जिला पंचायत सदस्य बनकर यह बता दिया कि चुनाव पैसे से नहीं, चुनाव त्याग, समर्पण व लोगों के दुख सुख में सहभागी होने से जीता जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए लोगों का दुख दर्द बांटने का काम हमेशा ही करता रहता हूँ। जनता हरकेश को अपना मसीहा मानती है। हरकेश यादव का कहना है कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, मुझे लोगों के दुख दर्द समझ में आता है, इसलिए मैं सबसे पहले लोगों के दुख दर्द में अपनी सक्रिय भूमिका के साथ शामिल होता हूँ। चुनाव से पहले भी मैं जनता के बीच में जाकर उनके दुख दर्द को बांटने का काम करता था। आज भी मैं उनके दुख दर्द को बांटने का काम करता हूं। इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने क्षेत्र से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव को एक बड़ी जीत दिलाने का वादा किया। हरकेश यादव की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी जनता उन्हें अपना नेता मानती है। चुनाव जीतने के बाद भी हरकेश यादव के पास रहने के लिए घर नहीं है। कच्चे मकान में हरकेश का परिवार आज भी जीवन यापन कर रहा है। चुनाव जीतने के बाद भी हरकेश यादव ने खुद का विकास नहीं किया, बल्कि क्षेत्र का विकास किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग जो है अपनी कीमती समय लगा करके राजापट्टी के गांव में हमारे छोटे भाई हरकेश के घर आए। मेरा नाम फूलबदन यादव, मैं 2 बार ग्राम प्रधान रहा हूं। किस गांव से? ग्राम अशरफपुर से। और हमारे छोटे भाई हरकेश दूसरी बार, पहली बार तो उनकी माताजी थी, अब की बार जो है ये हैं। इनका पहचान, इनकी चाल अलग है। ये हर पूरे गांव ग्राम सभा में 2200 ग्राम सभा में लेदौरा क्षेत्र में महाप्रधानी अपने क्षेत्र में हर घर के जो है दुलरुआ हैं, और हर घर का नौजवान, माता बहनें, सभी लोग जब चुनाव आता है इनका, तो सभी लोग अपने को आपको प्रत्याशी समझ करके चुनाव लड़ते हैं और इनको भारी बहुमत से, भारी मतों से विजयी बनाए। और रह गई बात हमारे अतरौलिया विधानसभा की बात, तो नेता की बात है तो नेता डॉक्टर संग्राम यादव हैं। पूर्वांचल के गौरव विकास पुरुष कहे जाने वाले आदरणीय बाबूजी बलराम यादव जी, जिन्होंने कितना संघर्ष करके जो है अतरौलिया को सजाया। यहाँ पर कुछ भी नहीं था इस क्षेत्र में, लेकिन जब से ये लोग जो है राजनीति में अपना भागीदारी किए हैं, तब से अतरौलिया का कोना कोना चमकाने का काम किया हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। और रह गई बात प्रत्याशी की बात, आप पूछ रहे हैं, तो प्रत्याशी एक डॉक्टर जो बहुजन से लड़ रहे हैं, यह गरीबों से 300 से लेकर 500 इनका फीस है। और वहीं हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संग्राम यादव, गरीबों का स्वास्थ्य की बात आती है तो लाखों लाख रुपया जो है अपने निधि से उनके इलाज के लिए देते हैं। तो नेता तो हमारे यही सबसे अच्छे हैं। और अब की बार इनकी बहुत अच्छी जीत होने जा रही है, बड़ी अच्छी, बहुत। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जहाँ नौजवान, किसान, गरीब, मजलूम सभी लोग परेशान हैं और चाह रहे हैं। हर गांव, खेत खरिहान से भी आवाज़ आ रही है कि अब की बार सपा सरकार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 10 सीट निकाल रहे हैं हमारे ज़िले से 10 की 10 सीट। आप मऊ की बात करेंगे बगल में, तो मऊ में भी हमारी जो है इन्होंने इनकी एक हमारे मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने, इनकी सोच अच्छी थी। लोग लगाते हैं ना 15-85 का नारा लगाते हैं, इन्होंने 15 और 85 को जोड़कर डायल 100 नंबर
100 नंबर लोग कहे 100 नंबर को फ़ोन किसी आफत विपत में मिलाइए, लेकिन 15 और 85 को जोड़ करके इन्होंने डायल 100 किया कि इसमें सभी जात के धर्म के लोग जो है अपना इसका सेवा लें, किसी इमरजेंसी दुख सुख में। और 102 चलाया जो है महिलाओं के लिए, जो है कभी भी साधन नहीं थे, फ़ोन करने के बाद लोग जो है, तो इनकी तमाम स्कीम अच्छी हैं। और हम लोग समाजवादी के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश जो है अखिलेश बोल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, न कोई शंका है। और 10 तारीख को हमारे समाजवादी कार्यालय पर झंडा फहरेगा और मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी बनेंगे। ठीक, बोलिए क्या नाम है, परिचय देते बताइए। देखिए सर, आशीष सर जी, देवानंद सर जी, आप लोग मेरे यहाँ आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने का काम किया। फुलबदन भैया की भी तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं और मेरे गांव के सभी लोग सबके साथ। आशीष सर जी, मेरा नाम हरकेश कुमार यादव है। मैं सिवली कॉलेज का पूर्व रनर प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरी वहाँ शीला यादव जी प्रेसिडेंट रही हैं। मेरी माँ जिला पंचायत की पूर्व सदस्य रही हैं। मेरे पिताजी गांव के मेंबर रहे हैं। और मैं दोबारा मैं भी यहाँ लेदौरा क्षेत्र से जो जिला पंचायत का सदस्य हूँ। और लगातार आपने मेरे घर आए, आपने सब कुछ देखा है, मेरी व्यवस्था को देखा है। मैं जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ, मैं ईमानदारी को एक तगवा मैं जोता हूँ कि ईमानदारी ही बहुत बड़ी चीज़ है। ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता हूँ। चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे उसका कोई परवाह नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने मेरे घर पर आया, मेरा सब कुछ देखा। मेरे घर बिजली नहीं है, लेकिन मैं जब किसी गांव में जाता हूँ, जैसे आप अलहुआ गांव में, बिकरावडी गांव में जाइए, तो आपको गरीबी और अमीरी का अंतर भरपूर पता चलेगा। वहाँ पे बहुत से बहुत ज़्यादा लोग बहुत अमीर हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं। आप उनकी से तो मैं जब तुलना करता हूँ तो उनसे अपने आप को बेहतर नज़र आता है। इसलिए मैं किसी चीज़ से घबराता नहीं हूँ। और जहाँ तक रहा बात की सत्ता सवाल का, तो निश्चित तौर पे जो योगी और मोदी की सरकार है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से जाने का काम कर रही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है। क्योंकि इस बीजेपी की सरकार में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटने का काम किया है। चारों तरफ बेरोजगारी है, भूखमरी है, गरीबी है। आपने देख रहा है कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, सेवाएं नहीं है, सब कुछ कहीं ना कहीं पूरे ढंग से खराब चल रहा है। आपने देखा है जब कोरोना की स्थिति चल रही थी, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को बेड नहीं मिल रहा था। लोग मेरे यहाँ आते थे, कहते थे हरकेश मुझे किसी गौर से ऑक्सीजन दिला दीजिए, मुझे किसी गौर से बेड दिला दीजिए। किसी के घर कोई मर जाता था, उसको कोई ढोने वाला नहीं होता था, हम लोग उसको दुर्वासा ले जाते थे, उसका दाह संस्कार कराते थे। हमने संग्राम यादव या विजय यादव से सभी लोगों से मिल करके अपने वर्तमान विधायक से सबको ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे, सब कुछ। आपने देखा है सरकार पूरी तरह से हर मुद्दे पे फेल है। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी को कुछ कर सके, इसलिए सारे मुद्दों पे फेल है। तो क्या कहती है, हिंदू मुस्लिम अहिर चमार कोयरी कोहार कोई ने, हर जाति और धर्म की सीमाएं टूट चुकी हैं और सभी लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और डॉक्टर संग्राम यादव को तरौलिया विधानसभा से विधायक बनाना चाहते हैं। जब विकास की बात की आपने विधानसभा, जैसे आप सपा समर्थित प्रत्याशी भी रहे और पिछली बार एक बड़ी जीत भी हासिल की, तो क्या वही लहर चल रही है जो अपने जीत दर्ज की है? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर संग्राम यादव जी जो 2012 में चुनाव जीते थे करीब 48,000 मतों से, इस बार उससे अधिक मतों से जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे, जब आप देख रहे हैं जब इस क्षेत्र के अंदर कोरोना था तो लोग उस समय क्या खोज रहे थे, मंदिर थोड़ो नहीं खोज रहे थे, मस्जिद थोड़ो नहीं, उस समय हॉस्पिटल खोज रहे थे। तो संग्राम यादव ने जो है तरौलिया के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का काम किया। जैसे ही मेरे भाई अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, जब शिक्षा की बात आती है तो 13 डिग्री का वहाँ जैसे समधी के अंदर उन्होंने भव्य महिला डिग्री कॉलेज बनवाने का काम किया है। अभी आपने देखा है कि जहाँ रोजगार की बात होती है, अगर लेदौरा की डेयरी पूरी तरह से चल जाती है, कितने लोग रोजगार पाते, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पे संग्राम यादव ने चारों ओर सड़कों का जाल बिछा दिए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में बेहतर हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी इस भी चैनल पे कहना चाहता हूँ
कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, जिसका जो काम है वो करे। आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हो पेशे से डॉक्टर हैं, तो उनका काम है डॉक्टरी करना, वो जाके डॉक्टरी करें। और जो भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आर्टिकेट हैं, वो नक्शा बनाते हैं मकान का और बिल्डिंगों का, तो जाके नक्शा बनाएं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो बिल्डर हैं, वो जाके कहीं जमीनों में बेचने का काम करे। और शुद्ध रूप से कोई नेता है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे छात्र, वो गरीबों के घर हमेशा आने जाते, मजलूमों के घर हमेशा जाने, सबके सुख दुख में भाग लेते हैं, सबकी जो दवा पे पैसा हमेशा लिखने का काम करते हैं। इसलिए गांव गरीबों नेता अगर कोई है कि कोई आंदोलन करता है, कोई कुछ किसी के मुद्दे पे खड़ा रहता है, तो एक ही नाम मतरौलिया विधानसभा के अंदर है, वो डॉक्टर संग्राम यादव जी हैं। और डॉक्टर संग्राम यादव के साथ साथ पूरे आजमगढ़ जनपद की 10 सीटें वो जीतेगी। आप देखेंगे कहीं जाएंगे तो जैसे लोग कहेंगे कि आलम बदी हो चाहे संग्राम यादव, व्यक्तिगत आक्षेप लगाते इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर चलाया, 102 चलाया, 108 चलाया, चाहे वो चीनी मिल बनवाई एशिया की, चाहे वो हवाई पट्टी बनवाए, चाहे वो कमिश्नरी बनवाए, चाहे वो सब कुछ बनवाए, चाहे आप देख रहे हैं कि वो मैंने 6 लेन बनवाए, ये डेयरी बनवाए, स्कूल बनवाए। अगर अखिलेश यादव ने किया है तो उसको आलम बदी ने किया है, उसको संग्राम यादव ने किया है, उसको समाजवादी पार्टी के जो भी नेता उसको किया, हरकेश यादव ने किया, फूलबदन यादव ने किया है, जो भी जितने भी जनता हैं सब लोगों ने किया है। इसलिए व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं है। और सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को साइकिल निशान पे वोट दे करके प्रत्याशियों को जिताएंगे, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे।